दोस्तों ये आज ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि असील और देसी मुर्गी का जो अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट कैसे होगा, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, बर्ड्स में क्वालिटीज़ क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, बर्ड का स्ट्रक्चर, साइज़, वेट, हाइट कितना होगा, एग लेइंग कितना होगा, बर्ड में मैच्योरिटी एज कितना होगा, ये सारा चीज़ हम ये वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। अब ये जो बर्ड एक मैंने आपको दिखाया है ये जावा पट्टा है, ये असील और देसी मुर्गी का कॉम्बिनेशन में आया है। आप देख सकते हैं इसमें दोनों भी ब्रीड के, ये फीमेल भी इवन ऐसे ही है, असील और देसी ब्रीड में कॉम्बिनेशन में। तो ये एज में डिफरेंस है, ये फीमेल तो काफ़ी पुरानी है मेरे पास की, और ये जो मेल है ये सिर्फ अभी करीब 9-10 महीने का पट्टा है। तो ये बर्ड में आप देख सकते हो इसका वेट जो है ये 3 kg के आसपास है, 10 मंथ्स का है, और हाइट देसी मुर्गे से ज़्यादा होती है इनकी, और स्ट्रक्चर तो देख ही रहे होगा आप कैसा दिख रहा है इसका। तो दोनों का कॉम्बिनेशन में बर्ड बहुत ही वो अजाइल है, अजाइल बर्ड है, अलर्ट बर्ड है, वेट गेन अच्छा है। और मेरे पास ये तो अभी इस बार की कुछ बैचेस में, गर्मी की बैचेस में निकला था, लेकिन मेरे पास काफ़ी समय से ऐसे बच्चे निकलते हैं। तो वो बच्चों का एक्चुअली में टेस्ट मीट का बहुत अच्छा होता है, ये देसी से भी बेहतर होता है, और बच्चे मैच्योरिटी जल्दी ले लेते हैं। मतलब असील का अगर हम बच्चे की बात करें तो असील का बच्चा एक लगभग ऑलमोस्ट 12 to 15 मंथ्स में पूरा अडल्ट होता है, और ग्रोथ करते करते तो इसको 2 साल के आसपास लग जाते हैं। यानी पूरा हाइट और वेट और गर्थ लेने के लिए असील का बच्चे को 2 साल लग जाता है, भले चाहे वो उसकी क्रोइंग एज जो भी हो। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये जल्दी अपना गर्थ, हाइट, वेट, लेंथ लेने लगते हैं, प्लमेज जल्दी क्लियर होता है, और सेक्सुअल मैच्योरिटी भी जल्दी आती है। तो ये बर्ड का मीटीनेस, गेमीनेस बरकरार रहता है मीट में। अब जैसे एग्स की बात करें तो देसी और असील के क्रॉस में जो एग लेइंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू देसी के जैसा होता है। मुझे लगा था कि ये असील के एग लेइंग जो है वो 12 के आसपास होती है, और 10 से 12 से ज़्यादा नहीं होती, और देसी मुर्गी का 18-20 तक भी जाता है। तो इसका कॉम्बिनेशन में मुझे लगा कि कुछ एवरेज आना चाहिए, मगर कुछ 14, 15, 20 अंडे, और कभी कभी ज़्यादा भी अंडे। तो जो अंडे देने का जो पैटर्न है दैट इज़ सिमिलर टू देसी। तो असील का जो 10 से कम अंडे देने का जो पैटर्न है वो उससे डिफरेंट रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और ये एक बैच के बच्चों का नहीं है, ये करीब मैं 5 साल के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। मैंने 5 साल से ऐसे बच्चे देखे और फीमेल्स को देखा है कि फ़ीमेल्स का बहुत अच्छा साइकिल होता है। अब ये जो इसके साथ आपने ब्लैक फ़ीमेल देखी है, ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग का नतीजा है। ये फ़ीमेल जो है, अब तो खैर बहुत पुरानी फ़ीमेल है, 4 साल 5 साल पुरानी फ़ीमेल है, और ये फ़ीमेल जो है ये मैंने सेलेक्टिव ब्रीडिंग इसके पेरेंट्स को सेलेक्ट करके किया था। इसमें असील बहुत बाद में लगा, लास्ट स्टेज में लगा, लेकिन स्टार्टिंग में हमने देसी को ही बहुत अच्छी फ़ीमेल्स जो थी हमारे पास 20 अंडे प्लस देती थी, वैसी फ़ीमेल्स और अच्छा मेल वही लाइन का यूज़ करके ये फ़ीमेल। तो ये फ़ीमेल जो है ये अपने आप में अलग ही कुछ है, ये 20 के आसपास एग्स देती है, 20-22 एग्स। और इसके बाद ये बच्चा अगर हम 3 क्लच कंटिन्यूसली ले सकते हैं इसके साथ, 3 क्लच कंटिन्यूसली लेने के बाद भी अगर ये फ़ीमेल को हम कुड़क होने के बाद बिठाते हैं तो ये जल्दी ही बच्चे छोड़ देती है, मतलब 1.5 महीने में बच्चा छोड़ देती है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कभी कभी बर्ड्स में आते हैं, लेकिन हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कैसे करें, हम कौन से बर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, हमको बर्ड का पूरा ट्रेड्स पता है कि नहीं, बर्ड्स के सारे जितने भी पैरामीटर्स पे हमको बर्ड डेवलप करना है वो पार्ट इसमें है कि नहीं, तब हम जाके एक अच्छी नस्ल जो है वो तैयार कर सकेंगे जो हमारे लिए कमर्शियली भी वायबल होगी। हो सकता है डिजीज़ रेजिस्टेंस पे काम, हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक्चुअली हम नस्ल बनाते हैं तो हम 4-5 पैरामीटर्स के ऊपर मेजरली सोचते हैं कि इसका डिजीज़ रेजिस्टेंस कैसे होगा, बीमारी से लड़ने की क्षमता कैसी होगी, वेट गेन कैसे होगा, मीट का टेस्ट कैसे होगा, एग लेइंग कैसे होगा, कितना एग्स देगा, एग्स का साइज़ क्या होगा बर्ड का। और कुछ लोग तो शौकिया तौर पे क्यों बर्ड जो है फैंसी ब्रीड्स के तौर पे लोग तैयार करते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स को तय करके यानी आपको इसमें सॉर्टिंग करनी होगी कि हमको किस प्रकार की ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी अपनानी है, कौन से टाइप का बर्ड रखना है, और हमको किस चीज़ पे काम करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम रखेंगे तो हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके हम बेहतर मुर्गियाँ बना सकते हैं। अब जो मार्केट की डिपेंडेंसी है आज, सोनाली, कावेरी, FFG, ये सारी ब्रीड्स भी डेवलप की हुई ब्रीड्स है, साइंटिफिकली डेवलप किया गया है।
तो हम ये घर में भी किया जा सकता है, बट आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको बर्ड्स का पूरा पैटर्न पता होना चाहिए, आपको किस मापदंड पर बर्ड का चुनाव करना है, वो उस हिसाब से आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लोग बोलते हैं कि देसी जो बर्ड्स है वो 150-160 एग्स देता है। मेरे पास के देसी बर्ड्स कुछ है, जैसे ये फ़ीमेल है, ये फ़ीमेल लगभग 200 के आसपास अंडा देती है अगर मैं उसको एक साइकिल ना बिठाऊँ। तो इस तरीके की भी बर्ड्स हम डेवलप कर सकते हैं। इसका वेट भी देख रहे होंगे, ये फ़ीमेल लगभग 2 किलो के आसपास हो जाती है और इसके बच्चे जो है वो 3-3.5 केजी के आसपास होते हैं। लेकिन मार्केट में ऐसे बर्ड्स को देसी बर्ड्स नहीं कहा जाता है, क्योंकि जनरली हमारे एरिया में जो है वो बर्ड्स को 1.5 केजी को ही प्रॉपर देसी मुर्गा माना जाता है, उसी का बेहतर रेट हमको मार्केट में मिलता है। तो ये सारे जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स है बिज़नेस में, ये भी हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर हम सोचेंगे कि हम कावेरी सोनाली पाले और वो मुर्गे को 10 महीने 8 महीने पाले, तो वो बर्ड ऑलमोस्ट मोर देन 3 केजी हो जाता है। तो 3 केजी का जो आपको रेट है वो नहीं मिलेगा मार्केट में, वो कम ही मिलेगा। तो रादर 1.5 केजी का अगर डिमांड है, और वेट वाइज भी देखेंगे तो 1.5 केजी का मार्केट में ज़्यादा डिमांड होता है। 3.5 केजी 4 केजी का बर्ड को कोई डिमांड नहीं होता। खासकर हमारे एरिया में तो हमने देखा कि हम 3 केजी की 2 केजी 2.5 केजी के ऊपर जाते हैं तो वो उतना रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है। तो ये सब सारे चीज़ों को जब हम ध्यान में रखेंगे तब हम एक कंक्लूजन पे पहुंच के फिर हमने डिसीजन लेना चाहिए कि हम कौन से ब्रीड कौन सी वैरायटीज़ को सिलेक्ट करेंगे, हम किसका। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये जो बर्ड देख रहे हैं आप, ये 3 महीने का बर्ड है, असील और देसी क्रॉस में का छोटा बच्चा। तो ये बच्चा करीब 750-800 ग्राम के आसपास है, ऊपर ही होगा। तो ये बर्ड इस तरीके के रिज़ल्ट जो है वो हम देख सकते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग के नतीजे। तो इसको कैसे प्रॉफिटेबल बनाएं, कौन सा ब्रीड आप चूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं धीरे धीरे लेके एक एक करके आपके पास ले आऊँगा। सेलेक्टिव ब्रीडिंग कैसे करनी है, लाइन ब्रीडिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों के बेनिफिट्स और नुकसान क्या होंगे, डिजीज़ रेजिस्टेंस पे कौन सा बर्ड खरा उतरता है, फीड कन्वर्जन रेशियो पे कौन सा बर्ड खरा उतरता है, ये सारी चीज़ भी हम डिटेल्स में आगे देखेंगे।